तो ये देखिए जाड़े की सौगात, आपका आलू की कचौड़ी किसके किसके यहाँ बनती है। एक बार बनाइए, मतलब 2-3 बार तो हम लोग खाते ही हैं दिन में। अगर सुबह बन गई तो दोपहर को भी वही, शाम को भी। और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना। फ्रेश आलू की बनाइए, इस समय भरपूर मात्रा में आपको फ्रेश आलू मिल रहे हैं, मतलब विंटर सीज़न में। और इतनी ज़्यादा सिंपल, टेस्टी और क्विक और ईजी, और इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना। मतलब कोई भी मतलब ऐसे टेस्ट करने भी आता है ना तो 3-4 सिर्फ टेस्ट में ही निकाल देता है। और इतनी ज़्यादा सिंपल और इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना। मतलब हमारे यहाँ यूपी साइड में तो बहुत बना के खाई जाती है, स्पेशली विंटर में, क्योंकि आलू एकदम फ्रेश आते हैं। और एक बार बनाओ 1 पॉट मील हो जाती है, दोबारा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चाय बना दो या फिर ऐसे हरी चटनी के साथ हमारे यहाँ ज़्यादातर खाई जाती है। इतनी ज़्यादा ईजी और टेस्टी है ना कि प्लीज़ आप लोग मेरे कहने से एक बार बनाइए, मतलब आप फिर दूसरी कचौड़ियाँ भूल जाएंगे। और कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ इसमें आलू उबालना है, एकदम बेसिक मसाले डालने हैं, धनिया मिर्च मसाला हल्दी और हरी मिर्च। और ये देखिए अलग से भी मेरे पास रखा हुआ था सिंपल बॉइल्ड चोखा, मतलब आलू, तो मैंने दोनों मिक्स कर दिया था। और ये इतनी ज़्यादा मतलब टेस्टी और सिंपल है ना कि आप लोग बिना बनाए इसको रह नहीं पाएंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं, आप आलू ले लीजिए, फिर उसको अच्छे से मैश कर लीजिए, इसमें धनिया मिर्च मसाला डाल करके, मतलब या फिर जो भी आप बेसिक मसाले यूज़ करते हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादातर धनिया मिर्च मसाला नमक और मतलब एक चीज़ ज़रूर डालिएगा, मतलब खड़ी धनिया के साथ जो धनिया मसाला होता है उसके अलावा इसकी जान है, अगर आप बोल दें कि बिना उसके ये नहीं बन सकती, तो वो है आपकी हरी धनिया। और हरी धनिया के साथ भी जो इसमें डंठल होती है ना, पीछे का पार्ट जो कि फेंक देते हैं लोग अक्सर, वो मतलब इसमें असली स्वाद लेकर के आती है, तो वो ज़रूर डालिएगा। तो मैं तो ऐसे ही कचौड़ी बनाती हूँ, पहले बॉल्स बना लेती हूँ ताकि ईजी रहता है फिल करने में। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और ईजी और सिंपल रेसिपी है। आप लोग इसको मेरे कहे अनुसार एक बार ट्राई करिए, फिर आप दूसरी कचौड़ियाँ बनाना भूल जाएंगे। तो इसको मैंने ऐसे 10-12 बॉल्स बना लिए थे। और ये मतलब मैंने रेसिड्यू का बनाया था, मतलब मेरे पास 3-4 फ्रेश उबले आलू थे और फिर मम्मी ऐसे नॉर्मल चोखा बनाई थी, तो मैंने दोनों मिक्स करके रात में करीबन 10-11 बजे बनाया था। ऐसे ही मुझे मतलब मन किया खाने का, तो मैंने कहा सिंपल चाय क्यों पिएंगे, मैं चाय बहुत पीती हूँ। चलिए कमेंट सेक्शन बताइए कौन कौन चाय पीता है। आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग वो भी बताइएगा, यूपी के किस शहर से। और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि कौन कौन मतलब चाय लवर है और कौन कौन कॉफ़ी लवर। मैं तो एकदम हार्ड कोर चाय लवर हूँ, मतलब आप किसी भी समय मुझे चाय पीने के लिए उठा सकते हैं। मैं 2-3 बजे जब मन करे तब चाय पीती हूँ। तो ये 11 बज रहा था आई थिंक, तब मैं गई किचन में, मुझे कुछ खाने का भी मन था, तो मैंने फिर ये कचौड़ियाँ बना ली। तो फिर सबने खा ली, सबकी मौज हो गई। तो उसमें आप ऐसे से बॉल्स बना के अलग से रख लीजिए। फिर थोड़ा सा आटा ना, मतलब ना बहुत ज़्यादा टाइट ना बहुत ज़्यादा ढीला, ऐसे नॉर्मल सा गूँथना है आपको ताकि ईजिली इसमें फिल हो सके। फिर ऐसे ऐसे मैंने पहले कचौड़ियाँ भी उसी हिसाब से बना ली थी, मतलब आटे की बॉल्स जिस हिसाब से ये फिलिंग थी। फिर मैंने इनको सबको एक साथ रख दिया, क्योंकि मतलब फिर इजी रहता है ना बनाने में, आपको स्पेस चाहिए। फिर इनको हल्का हल्का, ये मैंने एक पूड़ी मैंने यहाँ बनाई थी सबसे पहले, एकदम नॉर्मल, क्योंकि हमारे यहाँ है कि सबसे पहले आप कोई भी काम करिए पहले एक निकाल के गौ माता को रख दी जाती है, मतलब गाय को देना होता है। आप कुछ भी बनाइए, पूड़ी बनाइए, कचौड़ी बनाइए, रोटी बनाइए, तो सबसे पहले हमारे यहाँ गैस पे वो चढ़ा दी जाती है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसके किसके यहाँ ये सिस्टम होता है कि सबसे पहले गैस को चढ़ाते हैं, मतलब अग्नि को देते हैं, फिर वो हम लोग गाय को वाला दे देते हैं। फिर इस तरह मैंने एकदम नॉर्मल जैसे कचौड़ी भरते हैं ना, उस तरह से कर लिया। और अगर आपको सिर्फ इसी तरह छानना है तो आप इस तरह भी छान सकते हैं, लेकिन इसमें एक ट्रिक ये है कि आप इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे ना फटे, उसके लिए क्या करिएगा, जो हथेलियों का जो नीचे वाला पार्ट है आप उससे हल्का सा दबा देंगे ना, तो बहुत अच्छे से फूलेगी और फटने का कोई चांस नहीं रहेगा। कचौड़ियों का सबसे सिंपल मतलब मेन पार्ट ये है ना कि आप अगर इसको अच्छे से इसको बंद करेंगे और हथेलियों की सहायता से दबा देंगे तो ये फटने का कोई चांस नहीं होता है। तो ऐसे करके मैंने जितनी थी सारी बना ली थी। और मैं एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि भाई कुकिंग बहुत ज़रूरी है सबके लिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए। और अपना फ्रेश बनाओ, अपना फ्रेश खाओ, तो उससे बेटर कुछ नहीं होता है। कुकिंग शुड बी जेंडर न्यूट्रल, मतलब लड़की लड़कों दोनों को आना चाहिए। और यार आप लोग लाइक कर दिया करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब व्यूज़ दीजिए इसको, क्योंकि मैं 2021 से मैं इसमें मतलब मेहनत कर रही हूँ और अभी तक एक भी रुपया छोड़िए मुझे एक पैसा इससे नहीं मिला है। हाँ मैंने खर्च बहुत किया है। मैंने जब बेकिंग सीखी थी, बेकिंग करना शुरू किया कि मैं भी लोगों को बेकिंग पसंद आए, तो मतलब मेरे 35 से 40 हज़ार लगभग बेकिंग में चले गए। जिस हिसाब से मैंने सामान मंगाया और इस पर चीज़ें शेयर की और वैसे भी बनाया, तो वो भी मतलब सीखने को तो मैं सीख गई, वीडियोस में मैंने शेयर कर दिया, बट वो वर्कआउट नहीं हुआ। मतलब मैंने सोचा था कि मैं मे भी बेकरी आइटम्स बनाकर सेल करूँगी, वो भी नहीं हुआ। एग्ज़ाम्स में मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए, स्टिल मैं दे रही हूँ, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, बट कोई नहीं, एक दिन होगा।
फिर मैंने अपना स्ट्रेस निकालने के लिए, मतलब कुकिंग तो मैं पहले से करती थी। अच्छा चलो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन जैसे बहुत स्ट्रेस्ड हो जाता है, या फिर कभी बहुत गुस्सा है, या बहुत हैप्पी है, या फिर मतलब चिल आउट करने के लिए, मतलब जब उसे अच्छा नहीं लगता तो कुकिंग करता है। मेरा तो एकदम यही फंडा है। मैं सबसे पहले स्ट्रेस्ड होती हूँ, या बहुत ज़्यादा गुस्सा है, या फिर कभी लड़ाई हो गई है कुछ, तो सबसे पहले चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद कुकिंग करती हूँ। जब थोड़ी कुकिंग कर लो तो अच्छा लगता है। मतलब सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है। कुछ लोग को पढ़ना पसंद है, कुछ लोग को आउटिंग पसंद है। मैं जब बहुत स्ट्रेस हो जाती हूँ, जैसे अक्सर एग्ज़ाम के बाद ऐसा होता है, और आजकल तो मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऐसा हो गया ना कि मतलब दूर दूर सेंटर देने लगे हैं, तो वहाँ जाओ एग्ज़ाम दो, अलग थक जाओ। इससे अच्छा फिर थोड़ा कुकिंग करो तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइएगा कि जो स्ट्रेस निकालने के लिए आप लोग और क्या क्या करते हो। तो मैं अपने इस पे थी कि मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, मैं सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर मैंने बेकिंग सीखी, चलो एक स्किल मैंने ऐड की। एक चीज़ मैं लड़कियों को बोलना चाहूँगी, जितनी स्किल तुम लोग ऐड कर सकती हो ना, ऐड करो, चाहे वो स्टिचिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, क्योंकि ये सब आपका आगे काम आएगी। और जितना इंडिपेंडेंट बन सकते हो उतना इंडिपेंडेंट बनो, अपना काम खुद करो। और एक चीज़ मैं बहुत रियलिटी बताना चाहती हूँ, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। कोई नहीं आपको देखेगा, चाहे कोई आपको कितने हज़ार करोड़ तर्क देना कि आप कोई बात नहीं, हम दे लेंगे, हम कर लेंगे। चाहे तुम्हारा हस्बैंड या इवन तुम्हारे फादर करोड़ों रुपए कमाते हो, तुम खुद कमाओ। मैं सच बता रही हूँ, तुम खुद कमाओ। तुम्हारी 500 की जॉब है ना, वो जॉब भी तुम खुद करो, मत छोड़ो। और कभी किसी के कहने पर तो अपनी जॉब मत छोड़ो। और पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा ही जो है ना, लड़कियों को पैसा और एजुकेशन बचा सकती है। चाहे मैं सच बता रही हूँ, कोई भी तुम्हें आके बोल दे कि तुम जॉब मत करो, या फिर कोई ज़रूरत नहीं है जॉब करने की, पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, फैमिली है वो फैमिली है, बट नेवर 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 डिच योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और कुछ भी करना पड़े, लड़ना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, इवन अपने पेरेंट्स से लड़ना पड़े, लड़ो और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खुद लो और बुरे बन जाओ। 2026 का मैं तुम्हें मंत्रा दूँ, जितने लोगों को तुम डिसअपॉइंट कर सकती हो ना, उतने लोगों को डिसअपॉइंट करो, और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे पहले लड़ो। और उससे पहले शादी मत करो। मेरा सबसे बड़ा फंडा है कि उससे पहले चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कह ले कि शादी करके चले जाना फिर वहाँ से कर लेना, नहीं, पहले खुद पैसा कमाओ, फिर अपनी लाइफ एंजॉय करो। और 2026 का फंडा ये कि प्रायोरिटाइज़ करो अपने आप को। कोई कुछ भी बोले, और अपने आप को हमेशा अच्छा ट्रीट करो, अच्छा फील करो, भाड़ में जाए दुनिया, और अपने आप को खुश रखो, क्योंकि आजकल कोई खुश है नहीं। जो चाहे जितना कर लो, सबसे अच्छा है कि अच्छा खाओ, अच्छा खुश रहो और पैसा कमाओ भाई। कोई नहीं, माँ बाप भी अपने नहीं हैं और जहाँ जाओगी वो भी नहीं। पैसा जो है वो एक चीज़ तुम्हें बचा सकती है। कोई भी ना 10 दिन बैठा के खिलाएगा, फिर वो बोल देगा अपने माँ बाप नहीं छोड़ते, तो तुम्हें क्या लगता है कि जब कहीं जाओगी तो वहाँ कुछ मतलब तुमको नहीं बोलेगा, 110% बोलेगा। क्योंकि ना आजकल लोग अपना फाइनेंशियल फ्रीडम छोड़ देते हैं। कभी मत छोड़ना, कभी भी नहीं। और जब तक वो ना अटेन कर लो, शादी ब्याह के बारे में ठीक है, अपना अपना ओपिनियन होता है, बट मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए जब तक, स्पेशली गर्ल्स। तो चलो ये तो थोड़ी हो गई उस तरीके की बातें। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से करके भर लेंगे, और फिर फटाफट इनको मैंने छान लिया था। फिर मैंने बहुत मस्त सी गर्मा गर्म चाय बनाई थी, और फिर हम सब ने इन्जॉय किया था। कभी कभी मैं भी बहुत स्ट्रेस में हो जाती हूँ यार, आप 6-7 साल से लगातार एग्ज़ाम्स दे रहे हो, क्लियर ना हो, और फिर कभी कभी क्लियर हो तो कुछ स्टेजेस क्लियर हो, कुछ ना हो, फिर ऐसे भी घर में रह रहे ना स्ट्रेस। और एक चीज़ और मैं बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ, कभी भी घर में मत रहो। घर में मत रहो का मतलब है कि आप मतलब 2-3 घंटे के लिए बाहर ज़रूर निकलो, भले आप जॉब मत करो, ऐसे घूमने के लिए। क्योंकि घर में रहकर ना मैंने एक चीज़ देखी है, आप बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस आप कैरी कर लेते हो, और फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखो बातों बातों में मेरी पूड़ियाँ ये सब बन के तैयार हो गई थी। देखने में यार कितनी सुंदर लग रही थी। मतलब मैंने इस तरह से बनाया था। और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, क्योंकि सीखने का क्रम जारी रहना चाहिए। और ये देखो मैंने बहुत टेस्टी सी चाय बना ली थी, और ये 10-12 पूड़ियाँ मैंने बनाई थी। बाद में मेरी मम्मी गुस्सा जरूर गई थी, क्योंकि उनका सगपैता या दलपैता बना था वो, और चावल किसी ने नहीं खाया था, मतलब मेरी और बहनों ने और भाई ने। तो ये सब ने खा लिया था। कह रही तुम ये सब बना के चटर पटर उन सबों को बिगाड़ दी हो, और ये मेरा कोई खाया नहीं, बट बहुत टेस्टी था। अगले सुबह मेरी बहन खाई थी। किसी की मतलब बहनें हैं जो चटर पटर खाती हैं और बड़ी बहनों से बनवाती हैं। मेरे यहाँ तो यही हाल है कि हर वक्त कचौड़ी बनाओ, नान बनाओ। तो मैंने बना दिया था, सबने खूब मज़े से खाया था। फिर मैं अपना कुछ पढ़ने चली गई थी, करंट अफेयर और जो बाकी पार्ट है GS US। तो और बताओ कौन कौन गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो ये देखो ये पूरी तरीके से बन के तैयार हो गई थी। मैं इसको ओपन करके दिखा रही थी, मतलब कि ऐसे तोड़ के। और मुझे ना कचौड़ियाँ हों चाहे आलू के पराठे हों, पूरे पूरे भरे भरे पसंद है। मतलब खाली अच्छे मैं अपने घर में फ़ेमस हुई इसलिए हूँ क्योंकि लोग कहते हैं तुम बहुत एक्स्ट्रा भरती हो, मतलब फीलिंग्स को मैं बहुत भरती हूँ जब तक वो ओवरलोड ना हो जाए। तो ये मुझे और बताओ तुम लोग को कैसे पराठे या कचौड़ियाँ पसंद है। हमारे यहाँ तो विंटर में यही सबसे ज़्यादा खाई जा रही है। और मटर की पूड़ियाँ भी मैंने शेयर नहीं की है। मैं ये मटर का एक कटलेट या जो कुछ भी बोल लो मैं अभी शेयर करूँगी, मैंने वो भी बना के रखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर
वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बताना वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। बाय।